एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस बोनसाई सीरीज़ में। तो कई टाइप के बोनसाई बनाते हैं लोग। रूट ओवर रॉक है जिसमें एक पर लोग क्या करते हैं, एक मैच्योर प्लांट लेते हैं और रॉक के ऊपर बिठाते हैं, जबकि मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं छोटे सी टहनी लगाता हूँ रॉक पे और वो डेवलप होती है पूरे पेड़ में। तो उससे फ़ायदा भी मिलता है कुछ कि इस तरह हम अच्छे से रूट इससे अटैच हो सकते हैं। पहले से लगाएंगे तो कहीं कुछ कुछ न कुछ अधूरा रहता है, कंपोजिशन ऐसा भी लगता है और अच्छे से अटैच भी नहीं होता कभी कभी। तो इस तरह पहले से अगर प्लांट को ऊपर ही हम लगाते हैं तो अच्छे से अटैच हुए हैं। कुछ प्लांट हैं मेरे, और पिछली बार यहाँ नीमाटोड की वजह से कुछ इस तरह का हुआ है, तो आगे ना हो उसका मैं ध्यान रखूँगा। और स्टाइल भले वही हो, तरीका अलग है मेरा। यहाँ क्रेजी बैंड्स देखे जा सकते हैं और आज हम उसको कुछ बैलेंस करेंगे यहाँ, क्योंकि ये पूरा अनबैलेंस हुआ पड़ा है। तो वायरिंग करके हम उसको स्टाइल भी कर देंगे। तो विंटर में भले ही ट्रिमिंग नहीं होता, पर प्लांट में रिमूविंग ज़रूर होता है दोस्तों। जैसे कि ये मैं रिमूव कर दूंगा। ये ट्रिमिंग नहीं है, याद रखिए दोस्तों। यहाँ केवल मैंने रिमूव की है ब्रांच एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ कितनी सारी ब्रांच हो जाती है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है तो वो नहीं चाहिए, तो ऊपर की ब्रांच में हटा दूंगा। तो इसी तरह यहाँ कई सारी ब्रांचें ग्रो हुई है, जो मेन ब्रांच थी वो चली गई है। ये देखिए इस तरह का डाइविक मिला है, क्योंकि नीमाटोड की वजह से जो ब्रांच ग्रो होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं, और जहाँ कुछ चाहिए नहीं था वो सब ग्रो हो गया था जंगल की तरह। तो इस तरह पहली बार जब काम करेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो ये देखिए बना बनाया प्लांट भी इस तरह का सभी ब्रांचें हमें निकाल देनी पड़ सकती है। तो आपने तो कुछ किया नहीं है अच्छे से, तो फिर जैसे सभी ब्रांचें निकाल दे ऐसा लगेगा, कभी अच्छा नहीं भी लगता। इस तरह प्लांट को रिडक्शन कर लेना, बट क्या करें, ये ज़रूरी है, वो स्टेप लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ हमने अब तक, याद रखिए दोस्तों, ट्रिमिंग नहीं किया है। ट्रिमिंग और रिमूविंग में अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जाके हमें यहाँ डिफोलेशन भी कर दूंगा, और फिर जो भी ब्रांचें बचे हैं उसको मैं वायरिंग करके सेटल कर दूंगा, यानी स्टाइल करूंगा। डिफोलेशन भी कर लेता। तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों। वायरिंग के लिए अलग अलग गेज के वायर लगाए हैं मैंने। ये थोड़ा बड़ा वायर है 14 गेज का, ये 17 गेज का है। 2 गेज में वायरिंग हो गया है, और बहुत पतला है वो 19 वाला है। एक ऊपर लगाया है वो, तो 3 गेज। तो सूटेबल ब्रांच के मुताबिक हमें इस गेजेस की पसंद करनी पड़ती है। प्लांट की थिकनेस और लचीलापन की ऐसा है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। और फिर तो क्या है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, या नहीं है तो फिर ऐसे ही आप जो चाहे वैसे चाहे कर सकते हैं। ये फाइनल डिज़ाइन तो अब बना नहीं है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी ब्रांचें हमारी चली गई है। उन सबको इस बार हम रिकवर करने वाले हैं। तो यहाँ ऐसे ही हम ब्रांचों को प्लेस कर देंगे, और उसी में भी एक रिदम होना चाहिए, वो हम बिठाएंगे। वायर पतले लिए हैं, इतने मोटे नहीं लिए हैं। और इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या ये मैंने स्टाइल किए हैं। तो बस अभी तो मैंने इसे ही कर लिए हैं। यहाँ 2 ब्रांचें आ गई, तो यहाँ जो ट्रेडिशनल लुक जैसा दिखना चाहिए, और हमारा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। यहाँ से भी मैं एक ब्रांच चाहता हूँ जिससे ये प्लांट का बैलेंस हो जाए। यहाँ से जब तक ब्रांच नहीं आएगी तब तक ये प्लांट बैलेंस में नहीं रहेगा दोस्तों। तो प्लांट का बैलेंस भी महत्वपूर्ण है।
बहुत ही छोटी सी टहनी से स्टार्ट किया था और ये बहुत ही अलग ट्रंक लाइन के साथ है दोस्तों। तो वायरिंग करने के बाद स्टाइलिंग करना बहुत ही इजी है। किसी पर्टिकुलर प्लेन में आपको सबको बैठाना है, यानी एक समतल होता है, उसी के तहत आप उसको सबको अपवर्ड भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप सभी ब्रांचों को ऊपर की ओर दिखा सकते हैं इस तरीके से, सभी ब्रांचों को, तो भी लुक अलग ही आता है इस तरीके से। और उसको फ्लैट भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे पत्तों का आकार हो गया या प्लांट का ग्रोथ का पैटर्न हो गया, इसी के हिसाब से ये सब सिलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो आजकल हम मैच्योर प्लांट पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया थोड़ा एडवांस वर्जन, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एडवांस सीरीज बोनसाई की। तो ऐसे ही बने रहेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।